क्लास में मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम लेके आए आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्थान पर और बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पर आप लोगों ने देखी होगी, शायद सुना भी होगा इस जगह के बारे में। तो मैं इस जगह के बारे में बताने से पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये वीडियो हम लोगों ने किस लिए बनाई है। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है आप लोग जानते होंगे, कक्षा 6 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण क्या है? तो एक ऐसा आवरण जो कि हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ आवरण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण। जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे, वायु, हवा, जल, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये हमारा क्या है? पर्यावरण है। इसमें आप लोग देखेंगे शुद्ध ताज़ी हवा, हमारी पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ये सारा जो तंत्र है, ये जो तंत्र है जो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और ये जो एरिया जिसके अंदर जीव जंतु, ये सारी चीज़ें आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परितंत्र। तो आप लोगों को ये पर्यावरण की परिभाषा जनरली क्लासों में बच्चों से पूछी जाती है, व्हाट इज अ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इज एक अराउंड्स में घिरा हुआ एक एरिया जो कि चारों तरफ से वाटर, एयर्स एंड जीव जंतु से घिरा हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। रोकने के बोल देना। आगे देखते हैं हम लोग जो हमारा परितंत्र है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमारा परितंत्र दो प्रकार का है, एक तो है प्राकृतिक परितंत्र और एक होता है मानव निर्मित परितंत्र। तो ये जो आप लोग देख रहे होंगे ये प्राकृतिक परितंत्र है। मैं आप लोगों को वीडियोस मैन से कहूँगा कि आप लोग दिखाएं इसको। ये जो दिख रहा है, जूम करें, ये जो बिल्डिंग्स ये जो दिख रही हैं ये मानव के द्वारा बनाई हुई हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मानव निर्मित परितंत्र। तो हमारे इस परितंत्र के दो भाग हैं, एक तो है हमारा प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा है मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र में क्या आता है? तो प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आप लोग देखेंगे हमारा जो भी जंगल है, सागर है, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति के द्वारा देन है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, वही हमारा क्या है? प्राकृतिक परितंत्र है। और मानव परितंत्र जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया, जैसे आप लोग देखेंगे रोड्स हुई, बिल्डिंग्स हुई, आप लोगों के होम्स हुए, टाउन्स हुए, ये सारी जो चीज़ें जो मानव ने बनाई हैं वो क्या है? मानव निर्मित परितंत्र। तो हम लोगों ने देखा परितंत्र क्या है और परितंत्र के प्रकार क्या है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को बता दूं मैं कि परितंत्र के घटक क्या क्या होते हैं। दो प्रकार के आप लोगों के घटक हैं, एक तो जैविक घटक है और एक अजैविक घटक है। अजैविक घटक कौन कौन से हैं? हवा, वायु, पानी। इनमें जीवन नहीं है। सिंपल सा आप लोग को याद करने का तरीका है, भाई जिसमें जीवन है वो जैविक घटक और जिसमें जीवन नहीं है वो क्या है? अजैविक घटक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैविक और अजैविक ये परितंत्र के ही पार्ट हैं दो, जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जैविक और अजैविक। तो जिसमें जीवन है वो जैविक, जिसमें जीवन नहीं है वो अजैविक। हवा, पानी, धूप, प्रकाश, ये आप लोग देख रहे हैं, इनमें जीवन नहीं है, तो ये क्या है? अजैविक घटक है। आगे हम लोग देखेंगे जैविक घटक के अंतर्गत पौधे, जानवर, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब आप लोग कहेंगे सर पौधे भी जीवित? हाँ, पौधे भी जीवित हैं। हमारे जो साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने बताया था कि पेड़ पौधों के अंदर भी क्या होता है? जीवन होता है। वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, वो भी अपना भोजन बनाते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है? जीवन होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बरसात होती है तो पेड़ पौधे बिल्कुल हरे हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो नीड है, उनकी ज़रूरत है पानी, वो मिल जाती है। और गर्मियों में पत्ते गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, उनको पानी कम मिलता है, तो वो भी एक मनुष्य जीवन की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी भी अपनी आयु होती है, वो भी अपना निर्माण करते हैं, एक से दूसरे पेड़ पौधे बनाते हैं, तो वो भी अपना एक मनुष्य के जीवन की तरह करते हैं। तो वो भी हमारे जीव जगत में अंतर्गत आते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि जैविक जो घटक हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनमें क्या क्या उनके पार्ट्स हैं। तो उसमें देखेंगे एक तो उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है और एक होता है अवघटक। अब देखेंगे आप लोग कि उत्पादक क्या है। तो उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो उत्पाद करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। उपभोक्ता कौन? हम उपभोग करते हैं, पेड़ पौधों को हम काटते हैं, खाना, फसल, ये सारी चीज़ों को हम खाते हैं। हम कौन हुए? उपभोक्ता, कंज्यूमर हुए। हम लोग इसको ग्रहण करते हैं, सारी चीज़ लेते हैं, हम कौन हुए? उपभोक्ता। आगे देखेंगे अवघट।
जो होते हैं वो उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब उसको एक निम्न लेवल पर ला कर आते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे उपभोक्ता के अंतर्गत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता अपन जानते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वहारी और चौथा होता है परजीवी। तो हम कौन है, आप लोग खुद ही बता सकते हैं हम कौन है। जनरली मनुष्य सब कुछ ग्रहण कर सकता है, वो जानवर को भी खा जाता है, पेड़ पौधों को भी खा जाता है, और खाना तो वो खाते हैं। तो मनुष्य कौन हुआ, सर्वहारी हुआ। तो आप लोग देखेंगे हमारे ये 4 प्रकार के उपभोक्ता हैं, जिसमें आप लोगों के शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परजीवी। तो शाकाहारी जो ओनली सिर्फ पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, शाकाहारी चीज़ों को उपयोग करता है, साग सब्जियाँ उनको खाता है, वही क्या कहलाता है, शाकाहारी। जैसे मैं बात करूं, हमारी ये बकरियां देखेंगी तो ये क्या खाती हैं, ये घास खाती हैं, आप लोगों का पत्तियां खाती हैं। तो ये कौन हुई, ये आप लोगों की शाकाहारी हुई। कौन हुई, शाकाहारी। मांसाहारी जो ओनली मांस खाते हैं, जो सिर्फ ओनली दूसरों के शरीर को ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी को हमारे इस धर्म में एक उस वे में बताया गया राक्षस की श्रेणी में कि भाई जो व्यक्ति मांस ग्रहण करता है वो राक्षस है, क्योंकि हमारे धर्म में इन चीज़ों का ग्रहण करना पाप माना गया है। दूसरा अपन बात करते हैं सर्वहारी। तो मनुष्य जो है वो सर्वहारी है, वो सब कुछ खा लेता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो ट्रेंड है, अपने यहाँ पर तो नहीं, सब जगह देखेंगे, सब जगह लोग भोजन भी ग्रहण करते हैं, साग सब्जियाँ भी खाते हैं और जानवरों का मांस भी खाते हैं। तो मनुष्य कौन हुआ, सर्वहारी। तीसरे होते हैं आप लोगों के परजीवी। परजीवी जो होते हैं वो जो डिकम्पोज बॉडी हो जाती है, जनरली जो शरीर मृत हो गया, बॉडी हो गया, उसको डिकम्पोज करते हैं। जैसे कोई जानवर है वो मर गया, मरने के बाद उसका शरीर डला हुआ है, उसको डिकम्पोज किया, उसको पूरा मिट्टी बना दिया, तो वो क्या कहलाते हैं, वो जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो क्या कहलाते हैं, आप लोगों के परजीवी कहलाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं हम लोग। अब आप लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि सर ये अपघटक क्या होते हैं। अपघटक क्या होते हैं, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा फफूंद होती है, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों को एक जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो बनते हैं, वो इन सारी चीज़ों को अपघटित करते हैं, मतलब सरल पदार्थों में बदलते हैं। सिंपल सी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि वे जीवाणु या वे वायरस या वे कवक या वे फफूंद जो कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अपघट्य कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, कि आहार श्रृंखला किस तरीके से चलती है। इसी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ तक लेके आया हूँ और आप लोगों को ये समझाने का पूरा कोशिश किया गया है कि इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है वो कितना सिंपल है, कितना सरल है, क्योंकि हमारे चारों तरफ ये चीज़ें होती हैं, फिर भी बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को इस जगह पर लेके आया हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकें कि वाकई में इन्वायरमेंट और प्रकृति कितनी हमसे जुड़ी हुई है। जनरली हमारे जो विद्वान लोग हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें यही कहा है कि हमारी सबसे बड़ी शिक्षा गुरु है, तो वो कौन है, वो हमारी प्रकृति है। एक राइटर ने कहा भी है कि किताबों को छोड़ो और प्रकृति से सीखो, तो आप लोग प्रकृति से सीखें। मैं आप लोगों को बता रहा था कि आहार श्रृंखला किस तरीके से चलती है, आहार क्या है। इसमें एक जीव दूसरे जीव का ग्रहण करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हिरण क्या खाती है, घास खाती है, और हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कनेक्टेड है। यही क्या कहलाती है आप लोग की, ये पूरी आप लोग की आहार श्रृंखला कहलाती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। किसके रूप में, भोजन के रूप में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में उन जैविक घटनाओं को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण किस दिशा में होता है वो देखेंगे। जैसे हरे पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके करीबन उसका 1% भाग जो है वो
पत्तियों लेती हैं, पत्तियों से वो जड़ तक पहुंचता है और जड़ के माध्यम से 90% जो ऊर्जा रहती है वो वर्तमान के जो पोषी स्तर होते हैं उन जैविक क्रियाओं में उपयोग की जाती है। तो ये ऊर्जा पेड़ पौधों को जनरली कौन खाता है? जानवर खाते हैं। तो वो ऊर्जा जानवरों में स्थानांतरित हो गई। जानवरों को किसने खाया? जो भी सर्वाहारी होते हैं वो खाते हैं, तो ऊर्जा उनमें स्थानांतरित हो गई। उसके बाद जानवर डेड होने के बाद उसकी बॉडी को अपघटक जो यूज़ करते हैं तो ऊर्जा वहाँ पर स्थानांतरित हो गई और फिर वो मिट्टी से पूरे एक स्तर में एक आहार जाल बनाते हैं, एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आहार श्रृंखला किस तरीके से वर्क करती है। इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे आप लोग, एक होता है पोषी स्तर और एक होता है ऊर्जा बहाव, यानी ऊर्जा किस तरीके से कैसे ये फैलती है। इसमें आप लोग देखेंगे आहार जाल, ये आप लोगों को मैं बोर्ड पर बताऊंगा ड्रॉ करके कि आहार जो जाल है, जो चक्र है वो किस तरीके से चलता है। अभी सिर्फ हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण की समस्या क्या है, पर्यावरण की क्या समस्या है। तो पर्यावरण में आप लोग देख रहे होंगे दिन ब दिन बदलाव होता जा रहा है। पहले बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, अब बारिश बहुत कम होने लगी है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डे बाई डे चेंज होता जा रहा है। टेम्परेचर भी हमारा एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। तो ये जो समस्या आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, उसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो किसके कारण पड़ रहा है। तो एक हमारी लेयर है जिसको बोलते हैं हम लोग ओजोन परत। तो ओजोन परत के कारण क्या क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे आगे। दोस्तों आप जानते हैं ओजोन परत, ओजोन परत है क्या? तो इसके बारे में आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी से समताप मंडल पर एक गैसों का एक आवरण है, घेरा है, जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुआ है, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को से हमारी रक्षा करता है। सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन परत। मतलब रचनात्मक आवरण, एक ऐसा आवरण जो कि हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार से ये जो हमारे जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये ओजोन परत नष्ट हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ओजोन परत के नष्ट होने से हमारी जो त्वचा का कैंसर है वो रोग बढ़ जाएंगे। मोतियाबिंद जो कि बहुत सारे लोगों में होता है, तो मोतियाबिंद की समस्या आजकल जो बढ़ती जा रही है वो इसी का इफेक्ट है। दूसरा, कमजोर परितंत्र रक्षा, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है जो कमजोर होता जा रहा है, वो भी इसी का इफेक्ट है। और पौधों का नाश, बहुत सारी ऐसी पेड़ पौधे हैं जो कि विनाश काल में मतलब वो लुप्त होते जा रहे हैं, तो वो इसी का इफेक्ट है कि ओजोन परत से हमारे जो पेड़ पौधे थे, जो नई नई प्रजातियां थी, जो पुरानी बहुत ही पुरानी प्रजातियां थी, वो भी आजकल नष्ट हो गई हैं। तो ये ओजोन परत के इफेक्ट हैं। और भी आप लोग देख रहे होंगे कि ओजोन परत से ये हमारा क्लाइमेट्स वो भी चेंज होता जा रहा है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ओजोन परत जो है हमारी समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि वायुमंडल का एक हिस्सा है। ये जमीन स्तर पर ओजोन का एक अपन बोल सकते हैं एक घातक जहर जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो ओजोन परत के चयन होने से, उसका विघटन होने से हम लोगों को मिल रहा है। आप लोग देखेंगे ओजोन परत बनती कैसे है। तो ओजोन परत का निर्माण रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है, जिसमें हमारी जो O2 है वो परावैंगनी किरणों से दो भागों में टूट जाती है। तो O और O2, तो इसको ऑक्सीजन को वो तोड़ देता है, ठीक है, और उससे बनती है हमारी क्या? O3। तो ऑक्सीजन प्लस O मतलब ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर O3 बनाता है। तो इस तरीके से हमारे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और यहाँ से हम ओजोन का निर्माण भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर वो क्या बना लेते हैं? वो आप लोगों की ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ओजोन परत का जो विनाश हुआ है वो हम लोग सन 1985 से देखते आ रहे हैं कि ये अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर इसका एक छेद हम लोगों को देखा गया है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो वहाँ पर बहुत कम हो गई है, जिससे एक छिद्र हमें दिखाई दे रहा है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रासायनिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, ये गैस सबसे मुख्य कारण है जिसके कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जिसका उपयोग शीतलता और अग्निशामक
के लिए हम लोग करते हैं। एसी में, फ्रिज में इस गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोग एसी बोलते हैं, ठंडी हवा तो हम लेते हैं, मगर इसका इफेक्ट हमारी किस पर पड़ रहा है? ओजोन परत पर पड़ रहा है, जो कि हमारी रक्षा कर रही है, हमारी एक सैनिक की भांति हमारी रक्षा कर रही है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग देखेंगे इसके बारे में 1987 में संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP में अनुमानित एक समिति बनी थी, उसने इसको बताया था और उन्होंने बताया था कि हम लोगों को इसका क्षरण और आगे ना हो, मतलब इसमें छिद्र और ना बढ़े, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सन 1989 में हमारे संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम में इसके बारे में बताया गया था। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर्यावरण का एक और चैप्टर है, वो है कचरा प्रबंधन, तो इसको हम लोग देखेंगे। आपके लिए आज का वीडियो बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को पूरे से देखा तो आप लोगों को पर्यावरण अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग देख रहे होंगे कि ये पर्यावरण, प्रकृति हमें कितना क्या देती है, उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, जिससे कि हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो मेरा सभी आप लोगों से अनुरोध है कि घर पर रहें, और इस कोरोना के समय में घर से बाहर निकलें तो मास्क बांध कर निकलें, और घर पर ही पढ़ाई करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।